संगठन में काली पूजा में मैं अध्यक्ष हूं। मैं मुसलमान हूं। मैंने जहां तक मैंने जाना हिंदू धर्म को 4 वेद, गीता, कुरान, रामायण, जहां तक मैंने जाना है हिंदू धर्म 5000 साढ़े 5000 साल का हिंदू धर्म का इतिहास है। और मैंने जो हिंदू धर्म का मुताला किया है जितना तक मैं कर सका हूं और जितने लोगों से मैंने बात किया, कहीं पर भी माँ काली या माँ दुर्गा ने नहीं लिखा है कि मोहम्मद जसीमुद्दीन अगर होगा तो वो माँ के आसपास नहीं आएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा। अगर हिंदू धर्म में लिखा रहता, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, अगर हिंदू धर्म में रहता कि माँ का पूजा भी गैर हिंदू नहीं रहेगा तो फिर इन लोगों की भी ताकत नहीं थी कि हमको प्रेसिडेंट बना देते या हमको बुलाते या हमसे रिबन कटवाते या हमसे फूल चलवाते। इनके धर्म में अगर लिखा होता कि माँ के पूजा के समय कोई गैर हिंदू को मत आसपास में रहने दो तो ये लोग नहीं कहते। का ये कार्यक्रम में आज जो ये लोग का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हम लोग आए हैं। इस प्रोग्राम में आकर के जो लोग कोविड में काम किया उन लोग को एक तो हौसला बढ़ाने के लिए आम जनता का सामना में सम्मानित किया, ये बहुत बड़ा चीज़ है। और ये जो है हम आप लोग को बताना चाहता है, हम एक राजनीतिक दल का कर्मी है। वो राजनीतिक दल का कर्मी, वो राजनीतिक दल तृणमूल कांग्रेस, वो तृणमूल कांग्रेस का अध्यक्षा ममता बनर्जी, बंगाल का माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो दिन ऐलान हुआ दिल्ली वाला लोग बोला, लॉकडाउन का बात बोला, उसी समय से रास्ता में खड़ा किस तरीके से होना चाहिए उसका दिक निर्देश देना चालू किया। कोई बोलता है उस समय का बात जब ममता बनर्जी प्रचार के लिए कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। मैं आप लोग को एक तो बात को याद दिलाना चाहते हैं, ममता बनर्जी का प्रचार का जरूरत नहीं है। ये हम दावे के साथ कहता है, प्रचार का जरूरत नहीं है। प्रचार उसका होगा जो काम करेगा, और ममता बनर्जी का प्रचार तो हो चुका। जो दिन ये लोग हजरा में ममता बनर्जी को डंडा से मार करके खत्म करने का प्रयास किया, उस दिन तो ममता बनर्जी का प्रचार भारतवर्ष में हो गया था, और नया करके प्रचार का जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी बंगाल के हित के लिए, बंगाल का जो आम जनता उसके लिए काम करने के लिए है। जब तक रहेगा, हम चाहता है ऐसा ममता बनर्जी रहे, नहीं तो हम लोग को सुरक्षा नहीं मिलेगा। जब तक रहेगा ममता बनर्जी, ऐसा करके हम जनता को दिशा देंगे, हम दावे के साथ कर सकते हैं। अंदर हम लोग उत्सव तो बंद नहीं किया, दुर्गा पूजा भी हम लोग किया था, काली पूजा भी किया, लेकिन पूजा का आडंबर बहुत ज्यादा नहीं करके पूजा माफिक हुआ। उसके बाद ये कोविड-19 में जो लोग काम किया वो लोग को सम्मानित करने के लिए ये फ्रेंड्स एसोसिएशन बुलाया गया। मैं तो बोलूँगा मुझे आज यहाँ बुलाया गया। रिपीट करता हूँ, हम लोगों ने सब मिल करके हुंडा को बलाए ताक रखकर, मजहब को बलाए ताक रखकर, जात पात और सियासत को बलाए ताक रखकर, सब लोग मिलजुल करके हम लोग जिनसे जो बन पड़ा हम लोगों ने किया। और फिर एक बार आपसे ये कहना चाहता हूँ, अभी भी हम लोग इस वबा से, इस कोरोना वायरस से हम लोग निकले नहीं हैं। ये वायरस तो एक तरफ है, दूसरी तरफ ये वायरस इकोनॉमिकल वायरस लेकर के आया है। आज लोग परेशान हैं, काम नहीं है, कारोबार नहीं है, फाका कशी है, घर के चूल्हे के लाले पड़े हैं। ऐसे हालात में भी हम सब लोग एक दूसरे की मदद करके ही समाज को आगे ले जा सकते हैं। और हर वक्त मैंने कहा कि हमारा यूथ फ्रेंड्स जो एसोसिएशन है, ये दामन फैलाए आपसे ये कहता है कि हमारा यूथ एसोसिएशन जो क्लब है, तो ये क्लब के तमाम मेंबरान, हमारे चेयरमैन से लेकर तमाम मेंबरान, हम लोग आपसे ये कहते हैं कि हम लोगों के लायक इस कोरोना वायरस के समय में किसी चीज़ की भी आपको ज़रूरत हो, कहीं भी हमारी ज़रूरत हो, आप आवाज़ दें, हम आपके साथ हैं। मैं आपको ये बात बता दूँ, ये संगठन में काली पूजा में मैं अध्यक्ष हूँ। मैं मुसलमान हूँ। मैंने जहाँ तक मैंने जाना हिंदू धर्म को 4 वेद, गीता, कुरान, रामायण, जहाँ तक मैंने जाना है हिंदू धर्म 5000 साढ़े 5000 साल का हिंदू धर्म का इतिहास है। और मैंने जो हिंदू धर्म का मुताला किया है जितना तक मैं कर सका हूँ और जितने लोगों से मैंने बात किया, कहीं पर भी माँ काली या माँ दुर्गा ने नहीं लिखा है कि मोहम्मद जसीमुद्दीन अगर होगा तो वो माँ के आसपास नहीं आएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा। अगर हिंदू धर्म में लिखा रहता
मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। अगर हिंदू धर्म में रहता कि माँ का पूजा में गैर हिंदू नहीं रहेगा तो फिर इन लोगों की भी ताकत नहीं थी कि हमको प्रेसिडेंट बना देते या हमको बुलाते या हमसे रिबन कटवाते या हमसे फूल चढ़वाते। इनके धर्म में अगर लिखा होता कि माँ के पूजा के समय कोई गैर हिंदू को मत आसपास में रहने दो तो ये लोग नहीं करते। दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, जगदार्थी पूजा हो, छठ पूजा हो, कोई भी पूजा में कहीं पर भी कोई ग्रंथ में है जो गैर हिंदू को आसपास मत रहने दो। इनको ये पता है कि मोहम्मद जसीमुद्दीन अगर माँ को रिबन काटता है या माला चलाता है या ओपनिंग करता है, इससे माँ काली नाराज नहीं होती है, बल्कि इससे हिंदू धर्म का गौरव बढ़ता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, शब्दों को अगर समझेंगे तो आप गलतफहमी में नहीं आएंगे। कुछ लोग कुछ शब्दों को गलत माने निकाल देते हैं। मैं ये बात कह रहा हूँ कि एक मुसलमान अगर प्रेसिडेंट है, ये बड़ी चीज़ नहीं है कि मुसलमान बहुत सेकुलर है, हम जसीमुद्दीन, ये बड़ा चीज़ नहीं है, बल्कि बड़ा ये चीज़ है कि तमाम इनके हिंदू धर्म के लोग एक मुसलमान को प्रेसिडेंट करके आपको ये मैसेज देते हैं कि हमारे धर्म में और हमारे पूजा में हम मुसलमान नहीं देखते। आप लोग इस मैसेज को ले जाते हो उस जगह में कि एक मुसलमान प्रेसिडेंट है, देखो एक मुसलमान अच्छा काम कर रहा है, देखो मुसलमान लोग कितना अच्छा काम कर रहा है। मुसलमान लोग अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन उससे बड़ा बात हम इनको सैल्यूट देते हैं जो इन्होंने मुसलमान को प्रेसिडेंट बनाया और ये मैसेज दिया है कि हमारे पूजे में हम मुसलमान नहीं देखते हैं। तो मैं ये कहूँगा उल्टा आइए, मुसलमानों के त्योहारों में हिंदुओं को बुलाइए, क्यों नहीं बुलाएंगे आप? नमाज अपना पढ़े, मस्जिदों में मंदिरों में जाएं, अलग बात है, लेकिन तकरीब में एक दूसरे के तकरीब में, एक दूसरे के शादी में, एक दूसरे के जीना में, मरना में हम एक दूसरे को बुलाएं, एक दूसरे का साथ दें। मैं आपको हमेशा ये बात कहता हूँ, मेरे लिए ये गर्व की बात नहीं है, मुझे इस बात की गर्व है, मुझे इस बात की गर्व है कि इन लोगों ने और हिंदू धर्म, अगर मैं कहूँगा फिर इसका गलत माने निकाल देंगे आप, ये तो फिर एक बार प्रमाण होता है कि मुसलमान हो या हिंदू हो, चंद लोग खराब हो सकते हैं, धर्म का भी खराब नहीं हो सकता और धर्म का भी गलत मैसेज नहीं रहता है। यही तो हिंदू धर्म है। हम तो यही कहते हैं कि धर्म को मानो। कौन कहता है कि अपने धर्म को नहीं मानो? हर इंसान इस मुल्क में जो जो मजहब पालन करना चाहता करे, लेकिन याद रहे किसी के धर्म को कोई धर्म वाला जलील ना करे, बेइज्जत ना करे, किसी का अपमान नहीं करे, क्योंकि याद रखना होगा ईश्वर, अल्लाह, भगवान, खुदा, गॉड सब एक है। ईश्वर, अल्लाह, तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। देखिए, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मेरा इस्लाम तो ये कहता है कि अल्लाह एक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है और नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है। वो जसीमुद्दीन के लिए भी रहमत वाले हैं, बिलविंदर सिंह के लिए भी रहमत वाले हैं, आकाश जायसवाल और सनी दास और नंद किशोर के लिए भी, धर्मेंद्र के लिए भी वो रहमत वाले हैं। तो इसलिए हम सब, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम सबसे पहले इंसान हैं और इंसानियत होने के नाते हम लोग हमेशा ये साबित किए हैं। ईद हम लोग सब एक साथ मनाते हैं और तमाम मज़हब के त्योहारों को एक साथ मिलजुल के मनाते हैं और आप लोग भी शामिल होते हैं। मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि ये दुनिया, ये कायनात, इसको जानना है, अगर समझना है तो जितना कोई कुछ भी कर ले, लेकिन एक बात याद रखिए, इंसानियत की हमेशा जीत हुई है, हज़ारों साल पहले से और आने वाले हज़ारों साल तक। जिसको जितना कोशिश करना कर ले। এটা বাংলা में कहावत है, যার শেষ ভালো তার সব ভালো, যার শেষ ভালো তার সব ভালো। तो आपको ये बता रहे हैं, दुनिया में जिसको जो करना है कर ले। कल भी इंसानियत की जीत हुई थी, आज भी इंसानियत की जीत होगी और आने वाले बरसों बरस तक, हजारों साल तक, जब तक ये दुनिया कायम है, इंसानियत ही रहेगा, बाकी कुछ रहने वाला नहीं। इंसानियत ही रहेगा और इंसानियत ही जीता है और इंसानियत ही जीतेगा। इसलिए खिदमत खल्क इससे बड़ा कोई इबादत नहीं है। खिदमत खल्क ही सबसे बड़ा इबादत है और खिदमत खल्क के लिए किसी मज़हब का स्टाम्प लगाने की ज़रूरत नहीं है। इंसानियत के नाते हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मैं दिल की गहराई से यूथ फ्रेंड्स एसोसिएशन के तमाम मेम्बरान, चेयरमैन, तमाम मेम्बरान को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस तरह से आज ये पूजा के समय में भी, देखिए काली पूजा कल गुजर गया, दिवाली गुजर गया, उसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं किया। आज इत्मीनान से इतवार के दिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आज भी सुबह से 3-4 दिन से बस लोगों तक यही बात पहुंचाना चाहते हैं कि अभी भी कोविड के हम लोग जद में हैं, अभी भी कोविड गया नहीं है, अभी भी ये वायरस का शिकार हम लोग हो रहे हैं।
तेजी से बढ़ रहा है, कमने का नाम नहीं ले रहा है। और इससे बचने का अगर कोई तरीका है, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये अतीत में कभी ये वायरस हुआ नहीं था। ये वायरस नया वायरस है और इसके बारे में कोई तजुर्बा नहीं है। इससे बचने का, खुद बचो, परिवार को बचाओ, मोहल्ले को बचाओ, शहर को बचाओ, रियासत को बचाओ और देश को बचाओ। इससे बचने का एकमात्र तरीका है कि आप मास्क के बगैर ना रहें, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें, दूरी बनाए रखें, मास्क के बगैर इधर उधर ना निकले, मास्क बराबर लगाए रखें, हाथ ना मिलाएं, 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद में अच्छी तरह सैनिटाइज करके हाथ धोएं। अच्छी यहाँ पे हम लोग थाना की तरफ से कोशिश किया कि सोशल डिस्टेंस और मास्क पहनने के बाद गवर्नमेंट का जो रूल था तो ऐसा इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे इतना पॉपुलेशन है तो हमारा, हम क्या बोलेंगे, सामने बोलना नहीं चाहिए। ये जो 39 वार्ड यहाँ पे हमारा जसीमदा है काउंसिलर, तो उनका इतना कोऑपरेशन, एकदम इतना बड़ा लीडर, लेकिन एकदम ग्राउंड टू अर्थ जिसको बोलता है, हर आदमी के साथ मिलके सबको समझा के इतना सपोर्ट किया कि हम लोग सब मिलके सोचता है कि अच्छा ही काम हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोरोना वायरस इतना इन्फेक्ट नहीं कर पाया। तो ये हम लोग के ऊपर वाला का दुआ है, यही समझते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि लोकल लीडर लोग अगर एकदम सब आदमी के साथ मिल के काम करेगा, जैसा जसीमदा किया, ऐसा करने से बहुत कुछ काम गवर्नमेंट का तरफ से आसान से हासिल है। धन्यवाद। नाम और पद बता दें। मेरा